सिंघू बॉर्डर से किसान सरकार के साथ बातचीत के लिए हुए रवाना। सरकार से 3 दिन में दूसरी बात, बस में बैठकर रवाना हुए किसान नेता। किसानों के साथ बस में आज तक की टीम भी मौजूद। किसान नेताओं ने कहा रास्ता निकलने की उम्मीद, लेकिन सारी यूनियन को बुलाने की गुजारिश। अगर बातचीत करने के लिए बुलाया है तो देखो सरकार क्या करती है। हम तो चाहे कि बिल कैंसिल कर दे, हम लोग वापस चले जाएंगे। किसान नेताओं ने कहा कुल 8 मांगे सरकार के सामने रखेंगे, झुकने की संभावना कम। अगर वो खरीद नहीं करते तो उस एमएसपी का कोई फायदा नहीं, लेकिन आज लड़ाई तो वो जो 3 कानून बनाए हैं उनको रद्द करवाने की है। सूत्रों के हवाले से खबर, सरकार किसान संगठनों के साथ एमएसपी पर अपनाएगी सकारात्मक रुख। सरकार ने किसानों से लिखित में मांगी थी शिकायतें, सरकार को मिल चुकी है कॉपी। किसानों के साथ बातचीत से पहले सरकार की हाई लेवल बैठक, अमित शाह के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने की चर्चा। संयुक्त किसान मोर्चा ने लिखी चिट्ठी, कहा सभी संगठनों के साथ एक साथ बात हो, एक्सपर्ट पैनल को किया नामंजूर। चिट्ठी में लिखा संसद बुलाकर रद्द करें कानून, लिखित भरोसा दे सरकार, बिजली अमेंडमेंट बिल नहीं लाया जाएगा। दिल्ली में आज फिर किसान आंदोलन से होगी दिक्कत। नोएडा दिल्ली लिंक रोड पर चीला बॉर्डर को किया गया बंद। टिकरी जरोदा जटिकरा बॉर्डर बंद, ट्रैफिक की आवाजाही पूरी तरह से रोकी गई। सिंघू बॉर्डर बंद है, गाजीपुर बॉर्डर पर जमे हैं किसान, ट्रैफिक पर पड़ा है असर। ढांसा, दारोला, काफसेड़ा, रजौकड़ी, बिजवासन बॉर्डर हैं खुले। पालम विहार और डूंडाहेड़ा के रास्ते भी हैं खुले। पुलिस की सलाह, आउटर रिंग रोड से बचे लोग। मुकरबा और जीटी रोड से ट्रैफिक किया गया डायवर्ट। गुजरात के किसान दिल्ली पहुंचे, सिंघू बॉर्डर पर किसानों को दिया समर्थन। तो ये काला बिल आए हैं तो ये तात्कालिक वापस लेना चाहिए, और ये जो आंदोलन चल रहे हैं तो उसको हम समर्थन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। सरकार की बातचीत को लेकर किसानों में एक राय नहीं। एक नेता ने कहा सभी 500 संगठनों को बुलाए सरकार। हैं पूरे देश के सभी संगठनों को बुलाकर मोदी जी खुद बातचीत करें और इन मसलों का हल निकालें। राजस्थान से भी किसानों का दल दिल्ली पहुंचा, सिंघू बॉर्डर पर धरने में हुए शामिल। चिल्ला बॉर्डर पर किसान जमा कर रहे हैं प्रदर्शन। नोएडा के अंबेडकर मेमोरियल पार्क में भी किसान, सरकार ने किया इंतजाम। टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा, नारेबाजी कर रहे हैं किसान, कलाकारों का मिला समर्थन। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को बांटे गए बिस्किट और चाय, गुरुद्वारे की तरफ से भेजा गया सामान। बुराड़ी में किसानों ने सियासी दलों की मदद को नकारा, टेंट और फूड स्टॉल का बहिष्कार। पंजाब के गांवों में किसानों का बढ़ता समर्थन, फरीदकोट में सड़क पर उतरे लोग। हरियाणा के यमुनानगर में आंदोलन के साथ किसान, कहा लंबी लड़ाई के लिए हैं तैयार। कृषि कानून पर भड़के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कहा जिस कानून की मांग किसी ने नहीं की उसकी क्या उपयोगिता। किसान आंदोलन की वजह से फरीदाबाद बॉर्डर पर भी परेशानी, भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती। चरखी दादरी में फोगाट खाप की मीटिंग, दिल्ली कूच का फैसला। कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना इंग्लैंड, फाइजर के टीके को मिली इजाजत। अगले हफ्ते से इंग्लैंड में शुरू हो जाएगा टीकाकरण। अगले साल दिसंबर तक ब्रिटेन में 4 करोड़ वैक्सीन उत्पादन की उम्मीद। फाइजर के सीईओ का दावा, 2021 के अंत तक वैक्सीन की मांग पूरा करने में है सक्षम। अमेरिका में भी मिल सकती है फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को मंजूरी, स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी पहली डोज। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के तीसरे ट्रायल के नतीजे जनवरी के आखिर में। भारत को भी है इस वैक्सीन से उम्मीद। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4000 से ज्यादा नए मामले, 5,74,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा नए मामले, 95 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 526 की गई जान, अब तक 1,38,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। देश में पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा रिकवरी, 89,73,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। महाराष्ट्र पिछले 24 घंटे में 5,000 नए मामले, 18,28,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला कोरोना संक्रमित, 2 दिन पहले ही अपने पोते करण चौटाला की शादी समारोह में हुए थे शामिल। जयपुर की पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट कर दी जानकारी। किरण माहेश्वरी के अंतिम संस्कार में शामिल हुई थी बीजेपी सांसद। रामबाग पैलेस के निदेशक और दौसा के पूर्व सांसद महाराज पृथ्वीराज का निधन, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जयपुर के अस्पताल में थे भर्ती।
पोती की सगाई में हजारों लोगों की भीड़ जुटाने पर गुजरात में बीजेपी के पूर्व मंत्री कांति गामित और उनका बेटा गिरफ्तार। कोरोना के नियम तोड़े थे। सगाई में हजारों लोग डांस करते नजर आए थे। भीड़ ने नहीं बरती कोई सावधानी। मास्क नहीं पहनने वालों पर गुजरात हाईकोर्ट की सख्ती। पकड़े जाने पर कोविड सेंटर में सेवा देने का आदेश। सूरत में कोरोना के वजह से सादगी से शादी। बचत के 3 लाख रुपए पीएम कोविड केयर फंड में दान। बिहार में कोरोना को लेकर राहत। लगातार घट रहे हैं नए मामले। झारखंड में भी घट रहे हैं कोरोना के केस। पिछले महीने की तुलना में करीब 60% की गिरावट। प्रयागराज में कोविड को लेकर रेलवे पुलिस ने स्टेशन पर चलाया जागरूकता अभियान। बांटे गए मास्क। महोबा में बच्चा बोरवेल में गिरा। एनडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। बच्चे को बोरवेल से निकालकर पहुंचाया गया अस्पताल। 22 घंटे तक चला ऑपरेशन। रात 9 बजे गिरा था बच्चा। श्रीनगर में खुला हाईटेक मसाला पार्क। केसर उगाने वाले किसानों को मिलेगी तकनीकी मदद। आयुर्वेद डॉक्टर से सर्जरी की इजाजत पर भड़के एलोपैथ डॉक्टर्स। 8 को पुणे में करेंगे प्रदर्शन। लातेहार में नक्सलियों ने 4 लोगों किया अगवा। 2 भाइयों पर हमला। यूपी के मिशन बॉलीवुड पर मुंबई में घमासान। उद्धव बोले कामयाब नहीं होगी बंटवारे की कोशिश। अरे भाई साहब हमारे यहाँ भी आ जाओ, लेकिन उनको पता नहीं कि अपना मैग्नेटिक जो एक ताकत है वो इतना जबरदस्त है कि अपने यहाँ से वहां उनके यहाँ कोई जाना तो दूर ही, लेकिन ऐसे नहीं हो जाए कि उनके यहाँ से हमारे यहाँ कोई लोग आ जाए। उद्धव के हमले पर योगी का जवाब। बोले बॉलीवुड को ले जाने नहीं आए हैं, सबको नया मौका देना चाहते हैं। कोई किसी चीज को लेके नहीं जाता है। ऐसा तो है नहीं कि किसी का कोई पर्स हो और कोई निकाल करके लेके चला जाए। ये तो एक खुली प्रतिस्पर्धा है। योगी के प्लान पर शिवसेना ने उठाए सवाल। संजय राउत ने पूछा पहले से मौजूद फिल्म सिटी का क्या हुआ। लेकिन नोएडा में जो फिल्म सिटी बनी थी कुछ साल पहले, नोएडा यूपी, उसका क्या हो गया, उसकी क्या हालत है, वहाँ कितनी शूटिंग होती है, वहाँ कितनी फिल्म का निर्माण होता है। योगी के बॉलीवुड प्लान पर एनसीपी आग बबूला। होटल के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। योगी आदित्यनाथ ने बॉलीवुड के दिग्गजों से की मुलाकात। बोनी कपूर और मनमोहन शेट्टी के साथ प्लान को लेकर चर्चा। एमडीएच ग्रुप के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन। 98 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। मसाला किंग के नाम से थे मशहूर। समाज सेवा में भी रहे आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जताया दुख। योगी के महाराष्ट्र दौरे का एमएनएस ने नाम लिए बगैर किया विरोध। फिल्म सिटी ले जाने को बताया मुंगेरी लाल का सपना। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन होंगे भारत के मेहमान। 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि के तौर पर किया गया आमंत्रित। जम्मू में शहला रशीद के खिलाफ डोगरा फ्रंट की मोर्चाबंदी। गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने जुड़वा भाई जगत भूषण नड्डा के साथ मनाया जन्मदिन। निजी कार्यक्रम में सिर्फ परिवार के लोग हुए शामिल। राजस्थान बीजेपी में फिर छिड़ा घमासान। वसुंधरा के करीबी नेता ने अमित शाह और नड्डा को लिखी चिट्ठी। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से रिश्ता छोड़ने की मांग की। मेरठ में पुलिस और 50,000 का इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़। लूट की ज्वेलरी बरामद। बाल बाल बचे मिर्जापुर के एसपी। पुलिस की गाड़ी पर पलटा ट्रक। आगर मालवा में बड़ा नाव हादसा। 2 महिलाओं समेत एक ही परिवार के 5 लोगों की गई जान। गेस्ट हाउस में प्रेमिका की गोली मारकर हत्या। जांच में जुटी पुलिस। दबंगों की फायरिंग और धमकी के बाद रास्ते से लौटी बारात। पुलिस ने बताया पैसों के लेन देन का मामला। बीजेपी कार्यकर्ता ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। सांसद ने की दोषियों को हटाने की मांग। बीजेपी विधायक ने दारोगा और कोतवाल की लगाई झाड़। पुलिस चौकी के सामने 3 सेट लगवाने और व्यापारियों से वसूली का आरोप। आगरा में दारोगा पर केस दर्ज। अपने पैसे मांगने पर कारोबारी से मारपीट का आरोप। शादी के जश्न में फायरिंग पर कार्रवाई। 2 आरोपी गिरफ्तार। आंध्र के कडप्पा में रेड सैंड की तस्करी का खुलासा। कई तस्करों से भारी मात्रा में रेड सैंड बरामद। मुरादाबाद में पत्नी से विवाद पर बरसाई गोली। पड़ोस की छत पर पढ़ाई कर रहे लड़के की मौत। कानपुर में 13 महीने की मासूम के साथ हैवानियत। आरोपी गिरफ्तार। पीलीभीत में 4 दिन से बाघ का आतंक। गन्ना के खेतों में कुत्तों ने बाघ को खदेड़ा। भटक आए प्यासे हिरण की गांव वालों ने ली जान। कुल्हाड़ी से धड़ल्ले। कानपुर में कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। यूपी में नए लव जिहाद कानून में पहला एक्शन। बरेली में उवैस अहमद नाम का एक शख्स गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में भीषण सड़क हादसा। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत।
अलीगढ़ में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, बीएसएफ के दारोगा को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश के बाद हुआ भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। असम के कछार में कार और ट्रक की भिड़ंत, 5 कॉलेज छात्रों की मौत। यूपी के कौशाम्बी में दर्दनाक हादसा, कार पर पलटा रेत से लदा ट्रक, 8 लोगों की मौत। उत्तरकाशी में बड़कोट के क्वाल गांव में सामूहिक भोज खाने से 40 से ज्यादा बीमार, अस्पताल और गांव में मरीजों का इलाज। साउथ 24 परगना में एक शख्स ने तोड़ी इंसानियत की हदें, बेटी को जन्म देने पर पत्नी को घर से निकाला। सहरसा में पुलिस हिरासत में मनरेगा के इंजीनियर की किडनैपिंग का मामला सुलझा, 3 अपहरणकर्ता गिरफ्तार, फिरौती के 5 लाख बरामद। जालौन में प्रशासन के फूले हाथ पैर, कोरोना काल में पेरोल पर छूटे 15 कैदी लापता, 44 में से 29 वापस लौटे। कानपुर में गाड़ियों के पास बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। तमिलनाडु में मंडराया बुरेवी चक्रवात का खतरा, तटीय इलाकों में सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाए जा रहे हैं लोग। पुडुचेरी में तेज हवा के साथ भारी बारिश, तूफान की चेतावनी। केरल में बुरेवी तूफान का अलर्ट, लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की दी गई सलाह। पूरा हुआ ऐतिहासिक मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम, यातायात के लिए फिर से खोली गई सड़क। कुलगाम में कश्मीरी सूफी संत की जियारतगाह की सेना के 1 राष्ट्रीय राइफल ने कराई मरम्मत, मेजर जनरल राशिम बाली ने स्थानीय लोगों को किया समर्पित।